अब सुबह का टाइम था और मैं पार्क में आई हुई थी, 6:30 बज रहे होंगे और अपनी एक्सरसाइज कर रही थी। इनसे ना पैरों पे आसानी जोर पड़ता है, इससे ना जैसे हमारे थाइस का वेट कम होता है। तो करती हूँ, शाम को आती हूँ, नहीं तो सुबह को आती हूँ। और आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी, मैं कहाँ, आप भी सोच रहे होंगे देख लड़की, एक बात बताओ, आप खुद ही बात सोचिए, कोई इंसान कोई बेवकूफ़ होगा क्या जो दोपहर के 1 बजे 1:30 बजे गर्मी में घर से बाहर निकल रहा होगा, कभी कहीं घूम रहा है, कभी कोई चीज़ पता कर रहा है, कहीं और घर ढूंढ रहा है। तो क्या ऐसा हो रहा है उस इंसान की लाइफ में कि उसे इतना ज़्यादा धक्के खाने पड़ रहे हैं, इतना घूमना पड़ रहा है गर्मी के टाइम में। वो भी कोई इस टाइम 1 बजे की गर्मी होती है, वो भी इतने हाईवे पे घूम रही हूँ, पैदल घूम रही हूँ। कौन खुश है क्या कोई घूम के? आप खुद सोचिए। मजबूरी होती है इंसान को, कहीं भी मतलब लेके जाती है, गर्मी में भी इंसान को निकलना पड़ता है। तो हमारी भी मजबूरी हो रखी है। सबसे पहली मजबूरी तो ये, जो हमने नया घर लिया है यहाँ पे पानी की शॉर्टेज है, पानी की दिक्कत है। प्लम्बर से काम करवाया है तो देखो क्या पता कुछ ठीक हो भी जाए। पानी नहीं है, बिजली की भी अभी थोड़ी सी दिक्कत है। और इसके अलावा घर महंगा भी बहुत ज़्यादा है, 10,000 रुपये बहुत होते हैं। और यहाँ पे मैं दुकान पे आई थी और आज मैं आपको आलू आपको तो क्या, हमारे घर के लिए बनेगी, आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनेगी। तो यहाँ मैंने सारा सामान ले लिया था। और आप सोच रहे होंगे कि क्यों लिया सारा सामान, मतलब कि टमाटर, आलू और इतने इतने 2-2 प्याज टमाटर ले लिए। तो मैंने इसलिए ले लिए थे क्योंकि देखो मुझे अंदाज़ा नहीं था, मुझे ये था कि या तो प्याज नहीं है घर पे या टमाटर नहीं है। और अब अगर मैं ना मतलब एक चीज़ रख देती ना, नहीं लेकर जाती घर पे, तो फिर क्या होता कि जब मैं घर जाती ना फिर से मुझे दुकान पे आना पड़ता एक चीज़ लेने के लिए। इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले ली थी। और पिछली बार मैं 200 रुपये की उधार करके आई थी, मैंने अंकल जी को दे के पैसे वो भी चुका दिए। उस दिन थोड़े से कम पड़ गए थे मेरे पास पैसे, लेकर ही नहीं गई थी, थोड़े लेकर गई थी। फिर घी याद आ गया कि घी खरीदना था। और यहाँ से लस्सी के पैकेट खरीदती हूँ। और गर्मी ज़्यादा है ना, तो मैं ना 2-3 पैकेट लस्सी के ही पी लेती हूँ। और अब मैं ना जो मेरा सामान था ना, जो वो मैं नए घर में छोड़ आई थी और पुराने घर में जा रही थी, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी अपने जो नए वाले घर में। तो क्या कहानी है, क्यों हम घूम रहे थे, बात क्या थी, मैं आपको पूरी सब अच्छे से बताऊँगी। तो यहाँ पे मैं प्याज और ये शिमला मिर्च की कटिंग कर रही थी। और पापा जी ने विहान बाबू को संभाल रखा था और पापा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। वो बीपी की आज उन्होंने सुबह 2 गोलियां दवाई की ली है। मतलब मैं क्या करूं, आपको भी पता है उनके जो फ्रेंड है उनके डेथ हो गई थी। तो मेरे भाई ने ना मेरे को ना कहीं 2-2.5 महीने पहले फ़ोन करके बोला था, बड़े भाई ने, कि ना तू पापा जी का चैनल खुलवा दे, उससे क्या होगा पापा जी बिज़ी रहेंगे, अपने काम में व्यस्त रहेंगे। और उनकी जो थोड़ी सी ड्रिंकिंग की हैबिट है ना, देखो मैं कुछ छिपाती नहीं हूँ, और छिपाने की क्या, आपको पता चल जाता है। देखो आजकल पब्लिक बहुत समझदार है। अगर आप मेरे घर को देखते हो या फिर मेरे पापा जी को देखते हो तो आपको कई बार अंदाज़ा हो जाता है कि मेरे पापा जी पीते होंगे। तो मैं ऐसे कभी छिपाया नहीं है कोई भी बात, मैं बता देती हूँ कि हाँ मेरे पापा जी ड्रिंक करते हैं और शुरू से कर रहे हैं। वो जब उनकी मतलब 20-22 साल की उम्र से कर रहे हैं, आज तक वो पीते हैं। कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। तो कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती है तो देखो घर में टेंशन्स भी बहुत होती हैं। आप भी समझ सकते हो कि जहाँ पर जिस घर में थोड़ी शराब चलती हो, ड्रिंक चलती हो, तो कई बार हो जाता है, थोड़ी टेंशन हो जाती है। और टेंशन इस चीज़ की नहीं थी कि पापा जी ने ड्रिंक करके हंगामे कर रहे हो या परेशान कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो ड्रिंक करके अपना सो जाते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आ रही थी कि देखिए, एक तो घर में शिफ्टिंग का काम चल रहा है, 2 घर दूर पे हैं और 7 दिन हो चुके थे लगातार। पापा जी क्या कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं। वो किस लिए बोल रहे हैं कि मेरा दोस्त है वो चला गया, मैं दुख में हूँ। तो ये वजह थी कि देखिए अब हमें दिक्कत क्या आ रही है कि ना मैं और विहान, मम्मी गोदी में विहान को लेके शिफ्टिंग का सामान करवा रहे हैं। मैंने पापा जी को कई बार कहा, मैंने कहा पापा जी प्लीज़ मत पियो, आप बच्चे को संभाल लो, आप बैठ जाओ, विहान बाबू को संभाल के बस कमरे में बैठे रहो, कुछ मत करो, मम्मी और मैं अपना काम कर लेंगे। तो ये चीज़ की दिक्कत हो रखी थी। फिर गुस्सा भी आता है कई बार, ऐसा मतलब आप देखो ना, एक मैं इंसान हूँ, मम्मी इंसान है, हम लोगों के लिए देखो ये आसान काम है क्या? देखो सामान शिफ्ट कर रहे हैं, देखो औरतें हो गए सामान शिफ्ट कर रहे हैं, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप ये चीज़ देखिए ना, बस आप बच्चे को संभाल लीजिए। मैं 1 साल के छोटे से बच्चे को लेके मैं कैसे घूमूं इधर कभी उधर? तो ये रीज़न था। और उसके बाद मैं पापा जी के बस ये पीछे पड़ी हुई थी। मैंने कहा था पापा जी छोड़ दो, मत पियो। इस बात पे मेरा पापा जी से झगड़ा हो रखा था। झगड़ा तो क्या, बस मैं पापा जी से नाराज़ हो रखी थी। फिर पापा जी ने भी मेरे को जवाब दे दिया कि
ऐसे ही पीऊँगा मैं, मतलब ऐसे कुछ बोल दिया। तो मेरे को और गुस्सा आया। मैंने कहा ठीक है आप पीते रहो, मैं तो मम्मी को लेके अलग ही हो जाऊँगी, आपके साथ ही नहीं रहना। आप अगर अपनी हैबिट नहीं सुधारोगे, आप अपने बेटों के साथ रहो। ये बात हुई थी मेरी, क्योंकि पता है क्या, मेरे पापा जी ना अगर मेरे जैसे भाई साथ में होते हैं ना तो नहीं पीते, बिल्कुल नहीं पीते। तो उनको मैं ये नहीं कहूँगी, मेरे पापा जी को आदत है। देखो मेरे भाई अगर मेरे पापा जी के साथ है ना तो मेरे पापा जी 2 महीने भी लगातार ड्रिंक नहीं करते, नहीं करते, बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो चले जाएँगे कहीं या घर पे नहीं होंगे ना तो उसके बाद लगातार पिएँगे। उनको ऐसा लगता है कि अब मौका मिल गया है, अब इस मौके को छोड़ना नहीं है, अब दोबारा फिर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि डरते हैं, वैसे नहीं हाथ लगाते। तो ये कारण था। तो मैंने ना मेरे, क्योंकि लाइफ़ का देखो मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो रखा है, वैसे ही इंसान परेशान होता है। तो उसके बाद मैंने कहा मम्मी यहाँ पे एक छोटा-सा रूम सेट देख लेते हैं, और यहाँ पे वैसे भी दिक्कत है और ये महँगा भी है। और क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम ना, मतलब आप समझिए कि अकल को देखो, मेरे भाई हैं, मेरे बड़े भाई की तो शादी हो ही रखी है, अब छोटे की भी कुछ टाइम में हो जाएगी। वो अपनी, उसकी अलग लाइफ है, वो अपनी लाइफ बसाएगा, घर बसाएगा। मेरे भाई की अपना घर बसा हुआ है, वो अपना बसा रखा है। अब काम बात आती है मेरी, मुझे मेरा बच्चा भी संभालना है। मैं सिर्फ मम्मी पापा को ये कहती हूँ कि देखो वैसी लाइफ में मेरे भी इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, तो घर में थोड़ा सा माहौल सही बना के रखो। आप अपने काम पे ध्यान दो, आप अपनी वीडियोज़ पे ध्यान दो, अपना खाने की कुकिंग करो। अपना कुकिंग नहीं भी करनी है तो आप आराम से रहो, घर में अच्छा खुशनुमा माहौल रहे। बस ये बात थी। और अब देख लो पापा जी की आज ना सुबह फिर तबीयत खराब। देखो पहले तो पी लेंगे, फिर होते ना, शरीर देखा है कितना है, बिल्कुल सूखे पड़े हैं। अब इतनी पहले बीच में अभी देखो कोरोना हुआ था उनको 2 महीने पहले, तो देखो बॉडी क्या रिकवर कर गई। मेरा यही पापा जी से झगड़ा हो रखा था। मैंने पापा जी को बस इतना कहा था कि पापा जी आप इस टाइम मत पियो, आपका शरीर जवाब दे रहा है बिल्कुल, क्योंकि आपने अभी कोरोना हुआ था आपको 2 महीने पहले, आप कोरोना से रिकवर हुए हो, अभी आपका शरीर ऐसा हालत में नहीं है। आपको अच्छे फ्रूट्स खाने चाहिए, अच्छी डाइट देनी चाहिए। पर बात सुनते नहीं है, फिर कहेंगे जी घबरा रहा है, तबीयत खराब है, फिर हॉस्पिटल में लेके जाओ, एडमिट करवाओ, ग्लूकोज चढ़वाओ। तो यहाँ पे क्या होता है कि पूरा परिवार टेंशन में आ जाता है, फिर सबकी टेंशन बढ़ती है। तो आज भी पापा जी की सुबह सुबह ना तबीयत इतनी ख़राब हो रखी थी। अब ना फिर पता है अब इन्होंने क्या था, बीपी की 2 गोलियां खरीद दिया, बीपी बढ़ता है उनका। और अब आराम करेंगे, फिर 2 दिन फिर रेस्ट करेंगे, उसके बाद देखो इससे क्या होता है ना, मतलब आप समझिए। तो अब आप देखिएगा, मैंने ना वो घर भी फिर देख लिया था। मैंने कहा मम्मी से मैंने बात की, मैंने कहा मम्मी देख लो, फिर अगर हम ऐसे कर सकते हैं कि देखो पापा जी रह लेंगे अपने बेटों के साथ, क्योंकि वो ड्रिंक नहीं करते, क्योंकि हमसे संभलते नहीं भाई, मेरे से डरते नहीं मेरे पापा जी बिल्कुल भी। तो मैंने कहा ये था कि देखो उनकी भी बेहतरी रहेगी इस चीज़ में, वो अपने बेटों के साथ रह लेंगे, आप मेरे साथ रह लो, क्योंकि मेरे पास है छोटा बच्चा, मैं अकेले बच्चे के साथ अकेली रह नहीं सकती। आप भी समझते हो ना ये चीज़, मैं नहीं रह सकती अकेले, मेरे को बच्चा भी तो संभालना है। तो मम्मी ने कहा ठीक है, मैं बच्चा तेरा पलवा दूंगी, मैं तेरे साथ रह लूँगी, क्योंकि ये चीज़ बात हुई थी। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने कहा अपने जहाँ हम रहते हैं उसके आसपास ही कहीं देख लेते हैं घर, ताकि दिक्कत भी ना हो। तो मैं कल ना घर देखने फिर शाम को मम्मी को लेके गई। तो वो घर आपको मैं अभी वीडियो में मैंने कुछ रिकॉर्डिंग्स डाली हैं, क्योंकि मैंने कल शाम को उस घर की पिक ले ली थी, फ़ोटोएँ ले ली थी, जो मैंने आपको दिखा दूँगी। वो घर था 2600 रुपये में मिल रहा था, मतलब वो पूरा घर 2600 रुपये में था। तो देखो किराए वाइज भी ठीक था। और ये है कि थोड़ा सा ना इसलिए ले लिया था, क्योंकि क्या पता ये घर में हमें ना भी रह पाएँ, कारण ये भी था। क्योंकि अब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये अगर पानी की दिक्कत ठीक नहीं हुई इस घर में तो हमें इस घर को छोड़ना पड़ेगा। बिना पानी के हम कैसे रहेंगे, आप खुद सोचिए ना, या तो मकान मालिक ठीक करवा के दे। तो यहाँ पे देख लीजिए मेरी सब्जी ना बन के तैयार हो गई थी। तो फिर मैं, पता है क्या था, फिर मम्मी को लेकर गई, मैं वहाँ पे लेकर गई शाम को मम्मी को, फिर मैंने घर दिखाया, फिर मम्मी ने बल्कि पूरे घर की सफाई भी कर दी थी। फिर हुआ क्या कि जो घर में हम गए ना कल, देखो सफाई करने गए थे, देखो किराया ठीक था, और आप किराए के हिसाब से घर देखोगे वो घर भी ठीक था। लेकिन दिक्कत 2 थी, एक तो उसका पीछे का दरवाज़ा टूटा हुआ था उस घर का, और साथ में बहुत सारे टायर रखे हुए थे। तो उन टायर में मम्मी ने कहा कि सांप वगैरह आ जाएगा सामान में, खुद कोई भी बैठ जाए, ये टायर उठवाने पड़ेंगे। फिर ये चीज़ें हुई, लेकिन उसके बाद ना मेरी मम्मी और पापा, हमने ना बैठ के आज पापा जी को बैठ के सबने समझाया फिर से, क्योंकि ना कहीं ना हम हर कोई ना ये नहीं चाहता कि ऐसा हो, ये कंडीशन इस पॉइंट पे आ जाए कि घर बिल्कुल ही 2 लोग कहीं और रह रहे हैं, 3 लोग कहीं और रह रहे हैं। अगर मतलब फिर पापा जी को बैठ के बस यही बात हमने समझाई सुबह। मैंने कहा पापा जी आप अपने ना, मतलब ये चीज़ पे अब अपने दोस्त की वजह से, आप कहते हो कि दोस्त की वजह से पी रहे हो, देखो कोई भी वजह से पी रहे हो, अपने परिवार पे ध्यान दो, फैमिली पे ध्यान दो, इस चीज़ को छोड़ दो और अपना हंसी खुशी परिवार में ढंग से रहो, माहौल बनाओ, और अच्छा माहौल घर का हो, और अपना अच्छे से घर की सेटिंग करते हैं।
तो बैठ के समझाया है, बैठ के, क्योंकि देखो ना यार, छोटा बच्चा है, हम सब मिलके अगर चलेंगे घर के फैमिली मेम्बर्स तो ठीक है। अगर हम ऐसे टूट जाएंगे, देखो कोई 2 बंदे इधर रहेंगे, 3 बंदे इधर, तो इससे क्या होगा, दुनिया मजाक भी बनाएगी और दुनिया इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाएगी। देखो समझते हो ना आप ये चीज़। तो ये चीज़ हमने बैठ के पापा जी को समझाई। मैंने कहा देखो पापा जी, आप लोग मतलब भाई सब ने बैठ के समझाया कि देखो अब इस चीज़ को छोड़ के आप आगे देखो और आगे घर खरीदो। ये बात हमने बोली पापा जी से। आज इस बात पे भी बात हो रही थी कि देखिए अब खुद का घर खरीद लो। देखो मेरे पापा जी के पास पैसे हैं, वो खरीद सकते हैं घर, लेकिन वो ले नहीं रहे हैं। और उसके बाद हम देखो 10,000 रुपये किराया हर महीने भर रहे हैं। आप एक छोटा ही ले लो, कहीं भी ले लो, घर खरीदो अपना, ताकि देखो हमें भी इधर उधर बार बार ना घूमना पड़े। कभी हम उस घर में घूम रहे हैं, कभी इधर घूम रहे हैं। आप सोच के देखो, उम्र देखो, ये उम्र नहीं है ना ये सब करने की। तो ये देख लीजिए, ये वो घर था जहाँ पे हम आए थे। तो अब तो चलो सब कुछ पहले से बेटर है, अभी थोड़ा सा माहौल हल्का हुआ है। कई कुछ दिन थोड़े टेंशन वाले चल रहे थे। अब मैं तो आपको कहती हूँ, प्लीज़ आप भी मेरे पापा जी को समझाइए कि उस चीज़ से निकलिए, उस आदत को छोड़ के अपनी लाइफ को थोड़ा अच्छा बनाइए। चलिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।